और ब्रह्मांड में केवल एक ही इष्ट होती है, बाकी कोई नहीं। जिसने पैदा किया वही एक ही इष्ट है, 50 इष्ट नहीं होते हैं। इष्ट रूप में पूजने योग्य केवल एक ही हैं, जिनको देवी कहा जा सके, जिनको देवता कहा जा सके, वो केवल एक ही है, वह है माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी। उसने जन्म दिया है सबको, क्योंकि वही जो देवता का जो तत्व होता है वो केवल माँ में ही होता है, बाकी सब में सेवक भाव होता है, देवता का तत्व नहीं होता है। क्योंकि उनके सबके ऊपर कोई न कोई है। भगवान विष्णु हैं, उनके ऊपर माँ है। भगवान शिव हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु भी हैं और माँ भी है। भगवान इंद्रादि देवता हैं, अन्य देवता अप्सराएं इत्यादि सब हैं, तो उनके ऊपर शिव जी भी हैं, विष्णु भगवान भी हैं और माँ भी है। तो ये स्वतंत्र नहीं है। जो स्वतंत्र है वो केवल एक ही है, वह है माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी पराम्बा। तो उन्हीं की केवल सेवा से हमें मोक्ष प्राप्त होता है और वह सब कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि जहाँ पे माँ की सेविका खड़ी हो जाएगी, बाकी सबके सब देवी देवता असुर पूर्वज अन्य सभी शक्तियों को सरेंडर होना ही पड़ता है। और मोक्ष कौन दे सकता है? जिसने आपको पैदा किया हो। जिसने पैदा ही नहीं किया हो वो क्या आपको मोक्ष देगा? वो कैसे आपको लेगा वापस? ये चीज़ समझने योग्य है कि जब यह बात की जाती है कि परमात्मा कोई पुरुष है, तो यहीं पे देख लेना है, इस स्थान पे ही, इस भूलोक में जो दृश्य है उसी में देख लेना है कि हम सब में से कितने मनुष्य हैं जो अपने पिता से पैदा हुए हों। हम सब माँ से पैदा हुए हैं। इसी प्रकार से जो हमारा जीव भी है वो एक माँ से ही उत्पन्न हो सकता है। देवी कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की जय। भगवान भोलेनाथ सदाशिव की जय। परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री हरसुब्रह्म जी महाराज की जय। इसके अतिरिक्त हम जो है पूर्व के दरबारों में हम लोग बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन में मॉडिफिकेशंस करने चाहिए, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करने चाहिए, ताकि हम माँ के और करीब जा सकें। माँ के करीब जो हम जब तक जीवित हैं, जो भी जैसे शास्त्रों इत्यादि में बात की जाती है कि मोक्ष मृत्यु के बाद मिलेगा, परंतु उसका प्रयास जो है वो हमें जीते जी करना पड़ता है। जीते जी जो जीव मुक्त नहीं हो सका, यानी कि अनेकानेक बंधनों में बंधा रह गया, यह करना है वह नहीं करना है, यह करना ही है, मूल चीज़ें जो हैं जो है कि यह करना ही है या वो नहीं ही करना है, इन दो चीज़ों के पचड़े में जो जीव पड़ा है वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो जो भी हमें करना है वो जीते जी करना है। जो जीव जीते जी मुक्त हो जाएगा और वह माँ कामाख्या के शरणागत रहेगा, माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी के शरणागत रहेगा, उसी जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि मोक्षदायिनी तो वही है जहाँ से हम सब निकले हैं। भगवान विष्णु को शास्त्रों में परमात्मा के रूप में स्थापित किया गया, पर उस परमात्मा के ऊपर की जो परासत्ता है, जो परमा परम सत्ता है, वह माँ ही है, वह माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी हैं, जो कि वैकुंठ लोक के ऊपर के लोक में निवास करती हैं। तो उन माँ की सेवा के माध्यम से ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जब कल्पांतर में अन्य सभी देवी देवता भी जो है, जब सृष्टि के अंत में अन्य सभी देवी देवता भी पूर्ण रूप से विष्णु अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, तो विष्णु किस में समाहित हो जाते हैं? तो वो विष्णु जो हैं वो जिन महाविष्णु में समाहित होते हैं, वह महाविष्णु देवी के गर्भ स्वरूप में, गर्भ रूप में इस ब्रह्मांड में व्योम रूप में स्थित रहने वाले हैं। तो इसीलिए जिनकी सेवा वो महाविष्णु और वो विष्णु करते हैं, उन माँ की सेवा के द्वारा ही केवल मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और उन माँ की सेवा में मोक्ष कैसे प्राप्त करना होगा? सबसे पहले मुक्त होना पड़ेगा। तो उस मुक्ति के लिए क्या किया जाए? मुक्ति के लिए सबसे पहले सभी प्रकार के आडंबरों का परित्याग करना चाहिए। उन आडंबरों का परित्याग एक झटके में नहीं किया जा सकता, तो उसको समझना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा, पहले ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आडंबर है क्या। जो भी चीज़ें हमसे कोई बोले कि देवी देवता के लिए ये चीज़ करनी है, तो सबसे पहला प्रश्न हमको ये पूछना चाहिए कि देवी देवता के लोक में क्या वो चीज़ का कोई महत्व है। अगर कोई हमको बोल रहा है कि नहीं, ये भगवान को ये चीज़ हमको प्रदान करनी है, कि ये भगवान को 56 भोग लगाना है, ये भगवान को जो है हमको मोदक चढ़ाने हैं, ये भगवान को हमको जो है मदिरा चढ़ानी है, ये भगवान को हमको मांस चढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि क्या उस भगवान को उस चीज़ की आवश्यकता है और क्या उनके लोक में वो चीज़ होती है।
जैसे ही हम भूलोक के ऊपर उठेंगे ये भू तत्व ही समाप्त हो जाता है। जब भू तत्व समाप्त हो गया तो इसका अर्थ यह है कि भू तत्व जिस भी चीज में रहेगा उस चीज का देवी देवताओं की सेवा में कोई महत्व नहीं रहता है, परंतु किसके लिए महत्व रहता है? वो जीव जो पूर्व में उन देवी देवताओं की सेवा करके मृत हो चुके हैं और स्वयं को सेल्फ डिक्लेयर्ड देवता बनाकर हजारों वर्ष से पूजा ग्रहण कर रहे हैं, केवल उन जीवों के लिए इन सब चीजों का जो भूलोक से संबंधित है उनका अर्थ है। क्यों? क्योंकि वो भूलोक के नीचे हैं। जैसे जैसे हम नीचे के उसमें जाते जाते मृत हो चुके हैं परंतु मुक्त नहीं हुए हैं और अपने आप को भगवान समझते हैं, ऐसे जीव है वो। ऐसे जीव जो कि जैसे कोई बोलेगा कि ये मैं जो है गांजा का मिला के कुछ चीज़ें जो है शिव जी के शिवलिंग पे अर्पित कर दे रहा हूँ, तो शिव जी को गांजे की ज़रूरत है क्या? वो इतने बड़े योगी हैं, इतने महान योगी हैं कि उनको जिस भी ट्रांस स्टेट में जाना हो उस स्टेट में वो बिना किसी एडजुवेंट के, बिना किसी चीज़ का भक्षण किए वो जा सकते हैं। परंतु किसको जाने के लिए चाहिए? वो अघोरी जीव, वो जीव जिन्होंने शिव जी को इष्ट माना परंतु शिव जी ने स्वीकारा नहीं, इसलिए शिव जी के समान शरीर, उनके समान विकार उनको प्राप्त नहीं हुआ, परंतु शिव जी के समान बनने का ढोंग वो इस लोक में, इस भूलोक में करके लोगों से गांजा और भांग और क्या क्या चीज़ें जो है बीड़ी मदिरा ये सब चीज़ें जो है वो प्राप्त कर रहे हैं और शिव जी के रूप में चलने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग अपनी जड़ताओं में पड़कर उन्हें वो सब चीज़ें हजारों वर्षों से प्रदान किए जा रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भैरव भगवान जो हैं, जो भगवान शिव के उग्र स्वरूप हैं, उनको किस मदिरा की ज़रूरत है, उनको किस सिगरेट, किस बीड़ी की ज़रूरत है? अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक वीडियो भेजा गया था कि एक बच्चा है, उसके ऊपर बोल रहे हैं भैरव की सवारी आ रही है तो वो बीड़ी पी रहा है, वहाँ पे सिगरेट पी रहा है। अनेक बच्चे पूरे देश भर में अनेक दरबार भैरव के नाम पे चलते हैं जिसमें कि भैरव कुछ भी इस प्रकार से अपभ्रंश करके शब्दों का उपयोग करके दरबार चलते हैं, जिनमें कि यही चीज़ें वो लोग वहाँ पे करवा रहे हैं कि बीड़ी सिगरेट जो है वहाँ पे साधक उपासक है जिसके ऊपर सवारी आई है वो पी रहा है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है, यदि वो भैरव बाबा होते तो क्या वो बीड़ी सिगरेट जैसी चीज़ें पीते? पहली बात ये सोचना है, भैरव लोक में क्या बीड़ी सिगरेट होता है? बीड़ी सिगरेट जा सकता है? बीड़ी सिगरेट में आपको एक पत्ता लेना है या एक पेज लेना है, उसमें आपको टोबैको को प्रोसेस करके डालना है, फिर उसको आपको बांधना, लपेटना है, फिर उसमें अग्नि लगानी है, तब जाके वो उपभोग के लायक होती है। तो इतनी मल्टीपल प्रोसेस्ड चीज़ जिसमें कि इतना ह्यूमन इंटरवेंशन है, क्या वो चीज़ देवता के लोक में एग्जिस्ट भी कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो उस देवता को उसका क्या उपयोग रहेगा? जो चीज़ आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है उस चीज़ का आपको क्या उपयोग रहेगा? तो क्योंकि आपके लोक में, हर लोक में जिसको जो ज़रूरत है वो चीज़ उपलब्ध है। देवताओं के लोक में भूलोक से संबंधित किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, केवल और केवल जीव की ज़रूरत होती है और किसी की भी ज़रूरत देवताओं को नहीं होती है। तो इसलिए इन आडंबरों से बाहर निकलना है। और जहाँ कहीं भी ऐसे आडंबर हो रहे हैं, चाहे वो दरबार चला रहे हों, चाहे वो मंदिर चला रहे हों, चाहे वो अन्य धर्म के नाम की चीज़ें चला रहे हों, कि आजकल हमको वीडियो भेज दिया जाता है कि दिन भर बैठ के शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, तो भगवान शिव को क्या दूध की ज़रूरत है? भगवान शिव के कैलाश लोक में, आप शास्त्रों में भी जो वर्णन मिलता है, दुग्धाच्छादित उनका पूरा कैलाश लोक ही है, यानी कि बर्फ रहता है पूरा कैलाश लोक में, क्योंकि वो देवी काली का लोक होता है। तो उस वहाँ पर दूध की क्या ज़रूरत है? दूध की ज़रूरत यहाँ पे है, जो भूलोक में स्थित जीव है और जो मृत है उसे दूध की बिल्कुल ज़रूरत है, उसे पानी की बिल्कुल ज़रूरत है, उसे ठंड की बिल्कुल ज़रूरत है, उसे गंगा जल की बिल्कुल ज़रूरत है। गंगा जल की ज़रूरत जो मुक्त नहीं हुए हैं उनको है। जो परम मुक्त शिव है, जो निराकार ब्रह्म के रूप में पूजित है, उन शिव को इस प्रकार के आडंबरों की क्या जरूरत है? शिव जी धतूरा लेके क्या करेंगे? शिव जी बेर लेके क्या करेंगे? फिर उसके अराउंड 3000 नियम बना दिए गए कि शिवलिंग पे जो अर्पित है उसका भक्षण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अगर कोई स्टोन जो अच्छी तरह से धुला हुआ हो, उस पर से कोई चीज़ प्रवाहित की गई हो, उसको या फिर उस पर कुछ चीज़ चढ़ाया गया हो, तो उसमें कुछ भेद आ रहा है? नहीं आ रहा है। परंतु ये नियम क्यों बनाए गए? क्योंकि उसके पीछे में ये बात
सब जो जो नियम बनाने वाले थे वो जानते थे कि जो चीज़ें शिवलिंग पे चढ़ाई जा रही हैं उनका भक्षण कोई न कोई पिशाच, कोई न कोई भूत प्रेत ही कर रहा है, न कि भगवान भोलेनाथ शिव या सदाशिव कर रहे हैं। तो जब उसके द्वारा वो चीज़ भक्षण कर ली गई, फिर वो मनुष्यों को भक्षण करने के लिए वो नहीं दे रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं का ही त्याग करने की जरूरत है कि भगवान, जितने भी भगवान के स्वरूप होते हैं और मूल पूजनीय जो स्वरूप है वो तो केवल माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है, जिसमें कि माँ जो है वह अपने सेवकों के साथ एक दरबार स्वरूप में विराजमान होती हैं। भगवान सदाशिव के ऊपर बैठी हुई वो परा अम्बा उसी रूप में केवल एकमात्र पूजनीय है। सेवकों की पूजा करने से उसे ब्राइब करना कहा जाता है, उसमें याचना करने की भावना नहीं आती है। तो यदि याचना करनी है, कुछ प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना हो, चाहे यहाँ पे आर्थिक कुछ प्राप्त करना हो, वो राजा से प्राप्त किया जाता है, सेवकों से नहीं प्राप्त किया। तो सेवकों से जब प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, जब जो वहाँ पे जब करप्शन आएगा, तो उस करप्शन में सदैव ऐसे अनेकानेक जो हैं बिचौलिए मिडलमैन आ जाएंगे, जो पराजगत की छोटी छोटी शक्तियाँ, जो मृत जीव हैं, मृत मनुष्य हैं, मृत साधक हैं, यही लोग आकर आप लोगों का भोग पूर्ण रूप से ग्रहण कर रहे हैं। और मोक्ष कौन दे सकता है? जिसने आपको पैदा किया हो। जिसने पैदा ही नहीं किया हो वो क्या आपको मोक्ष देगा? वो कैसे आपको लेगा वापस? ये चीज़ समझने योग्य है कि जब यह बात की जाती है कि परमात्मा कोई पुरुष है, तो यहीं पे देख लेना है, इस स्थान पे ही, इस भूलोक में जो दृश्य है उसी में देख लेना है कि हम सब में से कितने मनुष्य हैं जो अपने पिता से पैदा हुए हों। हम सब माँ से पैदा हुए हैं। इसी प्रकार से जो हमारा जीव भी है वो एक माँ से ही उत्पन्न हो सकता है, किसी पिता से उत्पन्न नहीं हो सकता। पिता का उसमें सहयोग अवश्य हो सकता है, लेकिन उत्पत्ति की जब बात होगी, जब यह होगा कि वो तत्व बना कहाँ से, वो शरीर कहाँ से मिला, वो रूप कहाँ से मिला, तो जो आत्मा का रूप प्रारूप है वह चीज़ जो है वह पूर्ण रूप से परम सत्ता माँ कामाख्या का ही रूप स्वरूप है, किसी पुरुष का नहीं, किसी पुरुष रूप में नहीं। पर माँ पुरुष भी है। वेदों में जिस पुरुष की चर्चा की गई वो पुरुष कोई जो शाब्दिक पुरुष है वह नहीं है, बल्कि वो परम ब्रह्म परमात्मा परा अम्बा माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी ही हैं जिनकी चर्चा की जाती है। इसलिए मोक्ष यदि प्राप्त करना है तो वह तो केवल और केवल माँ की सेवा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी अन्य विधान से नहीं किया जा सकता। तो आडंबरों का पूर्ण रूप से परित्याग करना है। किसी भी प्रकार से किसी भी देवी देवता को कोई भी भोग नहीं लगाना है। यदि कोई देवी देवता रहेगा तो वो मात्र एक चीज चाहेगा और वह है जीव। क्यों? क्योंकि जीव को मोक्ष देने का अधिकार वह देवी देवताओं को अपने आगे फॉरवर्ड करने का कम से कम अधिकार की हम बात करें, यदि वो देवी देवता है भी तो वो माँ तक फॉरवर्ड करने का काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उन्हें केवल जीव की आवश्यकता रहेगी, अन्य किसी चीज़ की नहीं। इसीलिए माँ की सेवा में केवल और केवल हमको बलि देना है। सबसे पहले स्वयं को सही बनाना है कि हम माँ के लोक में रहने लायक बन सके। माँ का लोक मणिद्वीप है, यानी कि मणिद्वीप के में रहने योग्य अपने आप को हम बना सकें। तो उसके लिए संपूर्ण रूप से अपने विकारों पे जितना हो सके उतना नियंत्रण करना, हर क्षण प्रतिदिन प्रति सप्ताह प्रति माह कुछ न कुछ विकारों को अपने छोड़ते जाना और माँ के बारे में पूर्ण समय चिंतन करना कि ताकि जब हमारा अंत समय आए तो हमारे मन में एक माँ का ही चिंतन रहे पूरे समय। इसीलिए माँ से बात करना कि माँ मेरे लिए ये चीज़ कर दीजिए, मैं आपका रूप स्वरूप कैसा होगा उसके बारे में मुझे बताइए, मुझे अपने बारे में और बताइए, ताकि मैं आपके बारे में और चिंतन कर सकूं, आपका ही केवल और केवल 24 घंटे में ध्यान कर सकूं, आपके ही स्वप्न हो, आपके लिए ही दिन हो, आपके लिए ही मेरे सभी कर्म जो है लगें। जब इस प्रकार की भावना हम अपने भीतर रखते हैं, तब जाकर जब हम इन अन्य आडंबरों को छोड़कर जब इन विधानों से हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये ठीक उसी विधान की तरह है कि जैसे अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है। वही प्रिपरेशन को हम बोलते हैं मोक्ष की प्रिपरेशन। मोक्ष की प्रिपरेशन मतलब अब तुम सब स्टैंडर्ड जीव होके सब स्टैंडर्ड मार्क्स लेके यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते, तुम वो प्राप्त नहीं कर सकते, वो पोस्ट प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए अपने आप को उठाना पड़ेगा, पहले उसकी तैयारी करके प्रिपरेशन करके, तो उसके बाद जब तुम लायक हो जाओगे उस पोस्ट के, तब कहाँ जाके तुमको वहाँ पे प्रवेश मिलेगा। तो मोक्ष का भी ठीक वही है। केवल
पढ़ाई का ढोंग करके या नाटक करके मैं इतने देर तक बैठ रहा हूँ, वो नहीं है। तुम वास्तविक रूप से पढ़ाई कर रहे हो जिससे तुम्हें याद हो रहा है, ऐसी कोई तैयारी कर रहे हो जिसके तुम्हारे नॉलेज में कोई वृद्धि हो रही है, तो वो मैटर करता है ना। तुमने कितनी मेहनत की या तुम कितना दिखावा कर रहे हो बाहर जाके, उसका क्या अर्थ रहेगा कि मैं 24 घंटा बैठ रहा हूँ परंतु भेजे हुए कुछ नहीं जा रहा है, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, और उसके बाद गाने सुन रहे हो तुम, तो उसका क्या अर्थ रहेगा। तो इसीलिए आडंबर का कोई महत्व नहीं है, रिजल्ट का महत्व होना चाहिए। रिजल्ट मेन ये है कि जीव अच्छा बनना चाहिए, उससे उसके विकार पूरे अच्छे होने चाहिए। यदि उसके विकार नहीं हो रहे तो तुम अगर 24 घंटा भी अगर पढ़ाई कर रहे हो और कितना भी बैठ रहे हो और कुछ भी कर रहे हो, कितने भी ट्यूशन क्लासेस तुम ज्वाइन कर रहे हो, परंतु अगर तुम्हारे दिमाग में ही वो चीज़ नहीं आ रही है तो फिर क्या अर्थ रह गया। रिजल्ट तो वही आना है, मतलब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये वही आडंबर है जो तुम बोलते हो मैंने तो इतना चालीसा गा लिया, इतना स्तोत्र कर लिया, नंगे पैर में चल के वहाँ पे चला गया, उपवास करता हूँ, परंतु अगर उस चीज़ से तुम्हारे अगर विकारों में कोई अगर रत्ती मात्र भी अगर फर्क नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ रहे तुम्हारे विकार, क्योंकि अहंकार बढ़ रहा है उससे, तो फिर वो तो अपने आप को मूर्ख घुमाना हो गया ना। तो वैसा नहीं कर सकते। माँ वही एग्जाम्पल दे रही हैं कि यदि जो है कोई अच्छा स्टूडेंट रहेगा तो वो अपना जो कुछ भी रहता है, जो वो पढ़ेगा, जो रिटेंशन उसका होगा, वो एग्ज़ाम भी क्रैक करेगा और आगे भी बढ़ेगा। जो पढ़ाई ही नहीं करेगा, केवल आडंबर करता रहेगा, माँ बाप को दिखाने के लिए, अन्य लोगों को दिखाने के लिए बोलेगा मैं 16 घंटे 18 घंटे किताब लेके बैठा रह रहा हूँ, पर पूरे समय मोबाइल में लगा रह रहा है, तो उसकी बाहर की किताब जो दिख रही है उसका कोई महत्व, उसको कोई उसका फल नहीं मिलेगा। फिर जब एग्ज़ाम हो जाएगी तो उसको तो वो दिखाई देगा कि अरे मैंने इतना इतना किया पर मैं फिर भी फेल हो गया। जी, और उसके माँ बाप फिर बोलेंगे ना, अरे ये तो इतना पढ़ता था, ये तो इतना ही उसने बहुत मेहनत की, परंतु देखो उसको कोई मार्क्स नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे लड़के को अगर मार्क्स नहीं मिले इसका मतलब है कि उसने मेहनत कम की है और जो भी उसने किया वो पर्याप्त नहीं था। इसीलिए जो है आडंबरपूर्ण सेवा विधान जो हैं उन सबका परित्याग करके एकमात्र अपने भीतर बदलाव, इस पर कार्य हम सभी को करना चाहिए। दूसरा चीज़ है बलि। देवी देवताओं को, चूंकि देवी देवता मोक्ष प्रदाता हैं, मोक्ष दे सकते हैं, इसलिए उनको जीव चाहिए होता है। अब जैसे हम लोग जब हम मृत हो जाते हैं तो हमारे शरीर का क्या किया जाता है, उसका भी एक अंतिम आखिरी हवन हमारे इष्ट के लिए क्रिमेशन के रूप में, यानी कि जलाने के रूप में किया जाता है। तो वही प्रक्रिया अन्य जीवों के लिए भी उपलब्ध होनी चाहिए, इसीलिए बलि विधान होता है कि ताकि जो गति एक मनुष्य को प्राप्त हो रही है वही गति एक बकरे को प्राप्त हो और वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ सके। अब हर जीव की बलि नहीं दी जाती है, जिस जीव के विकार सही नहीं है उसकी बलि नहीं दी जा सकती है। कोई सांप की बलि देने से आपके लिए कोई देवता प्रसन्न नहीं होगा। क्यों नहीं दिया जा सकता सांप की बलि? क्योंकि उसके विकार खराब हैं। वो जीव जो कोई उसको स्पर्श कर दे तो उसके बदले में उसको दंश कर ले रहा है, ऐसे जीव का बलि देने का कोई महत्व नहीं होता है। परंतु जो जीव, जो ऐसी योनियाँ हैं जिनमें कि जीव के विकार अति कम होते हैं, कि जैसे बकरे की योनि होती है, उसमें उसे कुछ भी चीज़ नहीं है, उसे किसी तरह का, आप देखोगे एकदम शांत तरह का जीव होता है, वो लगभग किसी के लिए भी परेशानी का कारण वो जीव नहीं होता है। तो इसलिए उसके लिए बलि का विधान किया जाता है कि जब वो जीव इतना सॉर्टेड हो चुका है तो उसके बाद उसे पशु योनियों की, आगे की 84 लाख योनियों की यात्रा में क्यों डाला जाए। तो इसलिए उसका बलि करके उसके मुंड का भी या फिर उसके संपूर्ण शरीर का भी जो है वह एक हवन कर दिया जाता है, कि जो पद्धति जो एक इष्ट प्राप्त मनुष्य है उसके लिए अंतिम विधान जो है वही विधान उस जीव को भी उपलब्ध करा दिया जाए। तो मुंड को समर्पित करने से भी वो जीव जो है उसी विधान को प्राप्त हो जाता है, और या फिर संपूर्ण शरीर को समर्पित करने से भी वो जीव उसी विधान को प्राप्त हो जाता है कि वह इष्ट मोक्ष में स्थित हो जाता है। उसके पश्चात जिस जीव ने उसकी बलि दी, जिस मनुष्य ने उसकी बलि दी, उस मनुष्य का जो इष्ट है उसको वो बकरा प्राप्त हो जाता है, और उसके बाद उस मंडल से वह आगे की यात्रा अपनी कर सकता है। चाहे वो वापस किसी पशु योनि में भी जाएगा तो भी इष्ट की उस पर नज़र रहेगी, और यदि उसे मनुष्य बनाना रहेगा तो इष्ट उसे मनुष्य योनियों में भी डाल सकते हैं। अब अनेक लोग इस पर प्रश्न करते हैं कि जैसे मनुष्य अपना पूरा जीवन जी ले रहा है वैसे बकरे को भी क्यों नहीं जीने दिया जाए। आप अपने अराउंड देखिए कि कितने बकरे हैं जो अपना पूरा जीवन जीते हैं। संभव ही नहीं है।
क्योंकि बकरा जो है उसे एक दिन काट के कोई न कोई उसे काटेगा ही और कोई न कोई उसे जो है भक्षण कर डालेगा। तो वो बकरा जो पूर्ण रूप से यदि वह भक्षण के लिए उपयोग किया गया, उसका किसी इष्ट को समर्पण नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई बलि की क्रिया नहीं की गई, तो फिर वह बकरा जो है वह आगे की या तो एनिमलिस्टिक योनियों में जाएगा, यानी कि वो इतने सॉर्टेड जीव होने के बाद भी उसके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार कि उसे फिर से अन्य 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। और या फिर उसके ऊपर जिस देवता की, चाहे मलेच्छ लोग अपने देवता को बलि उसे चढ़ाएं, उस देवता के मंडल में वो चले जाएगा, और चाहे हम हिंदू लोग उसे अपनी देवी को समर्पित कर दें तो वह हमारे लिए, हमारे मंडल में आकर उतना सॉर्टेड जीव, जब कभी भी उसका मनुष्य जन्म होगा तो वो कितना प्यारा मनुष्य होगा, हमारे समाज में कितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा, माँ की सेवा करेगा। तो इस बात को हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, और इसीलिए बलि की प्रक्रिया यह सदैव शाश्वत है। इसमें एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि जो देवता के नियम है वो सभी धर्मों में समान है, यानी कि चाहे हिंदू रहे, चाहे मुस्लिम रहे, चाहे ईसाई रहे, चाहे सिख रहे, चाहे बुद्ध रहे, चाहे जैन रहे, चाहे अन्य अनेकानेक हजारों धर्म संप्रदाय इस संसार में चल रहे हैं, उनमें सब में ये विधान समान है। अब कुछ जो धर्म हैं जिनमें कि मनुष्यों द्वारा निर्मित हैं, यानी कि किसी पराशक्ति, किसी देवता से बिना संपर्क हुए जो धर्म और संप्रदाय बनाए गए हैं, उनमें थोड़ा बहुत इधर उधर भेदभाव हो सकता है, परंतु जो प्रोमिनेंट धर्म है, जो टॉप 3, टॉप 4 के धर्म हैं, उनमें नियम समान है। सबसे पहली चीज क्या करते हैं वो, हर धर्म में बोला जाता है अपने विकार पे नियंत्रण करो। हर धर्म में जो सकारात्मक धर्म है, जो बड़े धर्म है, उनमें सब में बोला जाता है अपने विकारों पर, खट विकारों पर नियंत्रण करो। विस्तार में बताइए ना कि आप में क्या बोलते हैं कि कुछ भी गलती होती है तो जाके अपने फादर से फॉरगिवनेस मांगिए, मतलब वहाँ पे सॉरी बोलिए, अपोलोजाइज करिए कि नहीं ये मुझसे गलती हुई है, मैं आइंदा से ये नहीं करूँगा, मतलब करेक्ट करना है अपने आप को। पर उसमें गिल्ट रहता है, ये उस धर्म में भी है। तो मुस्लिम में भी जाओगे तो वही बोलते हैं अल्लाह के नेक बंदे बनो, ऐसे मत करो, तुम्हें स्वीकारेगा नहीं, वो अपनाएगा नहीं अल्लाह, यही बोलते हैं ना। हमारे यहाँ पे भी वही है। अब कुछ लोग होते हैं जो आडम्बरी है, उनको छोड़ के ही हमको बात करनी चाहिए, क्योंकि वो कोई हमारे वास्तविक रूप से कोई धर्म का पालन करने वाले नहीं हैं। तो जो हमारे भी धर्म में है वो यही है कि अच्छे बनो, विकार नियंत्रण करो। ये हमारे उपनिषदों में भी लिखा है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत महान लोगों ने भी बताया है पूर्व में। उसके साथ में बलि का विधान सभी प्रोमिनेंट धर्मों में होता है। क्रिश्चियन लोग भी बलि करते हैं, मुस्लिम लोग भी बलि करते हैं, और हिंदुओं में भी बलि का शाश्वत विधान है। केवल आडंबरी लोगों को छोड़कर बाकी जितने भी सनातनी हिंदू होते हैं, जो भी मूल देवी देवताओं की सेवा करते हैं, वह सब बलि विधान में पूर्णतः आस्थान्वित होते हैं। और बताइए बलि कहाँ पे बताई गई है? वेदों में भी स्टोम यज्ञों की बात की गई है, यजुर्वेद में। उन स्टोम यज्ञों में पहले से ही जो भी अनुष्ठान होते थे, उन अनुष्ठान में बलि का विधान होता था, परंतु अपने विकारों के कारण स्वयं की मनगढ़ंत भावनाओं को निर्मित करना और उसके बाद उसको देवताओं पर ठेलना, उसके लिए कुछ लोगों ने यज्ञों के विधानों को बदल दिया और पशु बलि को हटाकर वहाँ पर जो है फल फ्रूट, नारियल और पता नहीं क्या क्या चीज़ों की बलि जो है वो बलि के रूप में उसे अर्पित करना शुरू कर दिया। अगर देवी देवता आपको जन्म देने के बजाय वह आपके घर में आप बच्चा पैदा करने के लिए प्रक्रिया कर रहे हो और वहाँ से बछड़े निकलने लगें, तो आपको उस बात की संतुष्टि रहेगी? आपके बच्चे आधा भी क्यों, वही नारियल और यही सब क्योंकि चढ़ा रहे हैं ना। क्योंकि जो जीव बलि में रहता है, जो जिन जीवों की बलि ली जाती है, वो सब जो हमने भी बताया उनके विकार अति नियंत्रित रहते हैं। जो स्थावर जीव होता है वो अति जड़तापूर्ण होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि माँ को कभी भी जो वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं उनका भोग नहीं लगाना है, क्योंकि वो जीव देवी देवताओं को नहीं चाहिए, देवी देवताओं को ग्रेन्स नहीं चाहिए, देवी देवताओं को पेड़ पौधे ये सब भेंट के रूप में, बलि के रूप में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उनको अभी लंबी यात्रा और तय करनी है। बकरा ऑलरेडी उन यात्रा से आया हुआ रहता है। क्यों? अगर सबसे जो खराब जीव रहता है वो पेड़ बनता है, पेड़ से उसकी उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि वो इतना मतलब जड़ हो जाता है कि वो अपना रक्षण, मतलब उसको सब फील तो होते रहता है परंतु वो अपना रक्षण तक नहीं कर सकता है, हिल नहीं सकता, इतनी उसमें जड़ता रहती है। इतनी ज्यादा गलती उसने जब वह मनुष्य था तो उसने की हुई रहती है। तो उस जीव को हम यहाँ क्यों उत्पन्न करेंगे? आज हमारे समाज में इतने सारे असुर क्यों पैदा हो गए? वो
इस बलि यज्ञ के समय में दी जाने वाली बलि प्रक्रिया के भंग होने के कारण ही हुए हैं कि हम अपने देवी देवताओं को मूल बलि न देकर रिप्लेसमेंट के रूप में उन जड़तापूर्ण जीवों को हम दे रहे हैं कि फिर वही जड़तापूर्ण जीव वापस हमारे मंडल में ऐसे ऐसे जीवों के रूप में जन्म ले रहे हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो समाज में कोई योगदान, पॉजिटिव योगदान नहीं दे सकते हैं और नकारात्मकता का वह प्रचार प्रसार समाज में करते हैं। अनेकानेक मनगढ़ंत तरीकों से यदि पावरफुल पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो फिर ये अनेकानेक अपनी मनगढ़ंत चीज़ों को जो है प्रचार प्रसार यह कर रहे हैं। तो इसलिए जो देवी देवताओं का नहीं, क्योंकि देवता जो है जैसे माँ है तो माँ के गर्भ में तो पूरा ब्रह्मांड है, क्या उस ब्रह्मांड का हिस्सा मलेच्छ नहीं है? क्या उस ब्रह्मांड का हिस्सा कोई अन्य धर्म के जीव नहीं है? वो सभी हैं। तो इसीलिए वो कोई भी धर्म मानते हो, देवता का नाम उन्होंने कुछ भी रखा हो, लेकिन जो धर्म पालने की विधान है वो पूरा कांस्टेंट ही रहेगा कि जो उनमें होता है कि पूरे समय वो अन्य नाम से बोलकर, परंतु वही चीज एक जो भी मलेच्छ धर्म है उनमें एक बात कांस्टेंट मानी जाएगी कि वो एक गुरु को और उसके ऊपर एक निराकार स्वरूप को वो सदैव मानते रहते हैं। वो निराकार स्वरूप माँ ही होती हैं, माँ का ही रूप स्वरूप होता है। पर चूंकि उनके गुरुओं में इतना सामर्थ्य नहीं था, इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि माँ के स्वरूप को जान सकें, तो उसे उन्होंने छोड़ दिया है। जैसे कि वेदों ने भी वही चीज़ की है। वेदों ने अंततः पुरुष को बोल दिया कि उसे उनको उस पुरुष को, उस परम पुरुष को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो उस वह परम पुरुष माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी ही होती हैं, जिनकी सेवा इस ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव जो भी मनुष्य योनि में आता है वह करता है, और जो अन्य योनियों में होता है वह मनुष्य योनि इसीलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि इस मनुष्य योनि में आने के बाद अपने विकारों पे काम करके, नियंत्रण करके वह जो है मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, जीते जी मुक्ति को और अंततः मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। पहला चीज, शिवलिंग पे कुछ भी अर्पित करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप शिवलिंग का उपयोग, यदि आप पहली बात माँ की सेवा करो उसमें शिवलिंग का उपयोग ही नहीं होता है। माँ कामाख्या की जो उपयोग, लिंग का उपयोग क्यों किया जाता था, इसका योग विधान में त्राटक के लिए पूर्व में उपयोग किया जाता था। तो पहली बात, त्राटक भी जो होता है वो आप माँ की फोटो जो रहती है उस पर भी कर सकते हो, या फिर अपने भ्रू मध्य में यानी कि बीच में अपने जो है आपके बाहों के बीच में कंसंट्रेट करके, या फिर श्रीयंत्र के मेरु पे कंसंट्रेट करके आप त्राटक कर सकते हो, जिस त्राटक का अभ्यास कर सकते हो, जिससे कि आपके विकार भी नियंत्रित होते हैं, आप और अच्छे तरह से ध्यान लगा पाते हो, चिंता आपके मन से निकलती है। तो उस विधान के लिए उस चीज़ का उपयोग था, न कि आज के समय की जड़तापूर्ण चीज़ के लिए कि आपने उसको देवता बना रखा है। तो शिवलिंग पे कुछ भी किसी भी देवता के लिए कुछ भी अर्पित करने की आवश्यकता। अभी कुछ समय में गणेश जी का फेस्टिवल आ रहा है, तो उसमें बात करते हैं कि भगवान को मोदक पसंद है। भगवान को कुछ ज़रूरत ही नहीं होती है। जो देवी देवता हैं उनको किसी प्रकार के खान पान की ज़रूरत नहीं होती है। यही आप अभी अपने जो योगी लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, ये बातें गृहस्थों को ज़्यादा नहीं बताऊंगी, परंतु जो साधक रहते हैं वह महीनों महीनों बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। तो जो एक साधक कोटि का जीव है वह भी, उसे भी यदि महीनों महीनों अन्न की जरूरत नहीं है, तो आपको लगता है कि जो भगवान हैं यानी कि जो सदा से हैं उनको किसी प्रकार के भोग की आवश्यकता होती होगी। तो वो भोग ले कौन रहा है? वो भोग ले रहे हैं वो जीव जो कि गणेश जी के नाम पर आडंबरी सेवा किए, उसके बाद उन्हें गणेश जी का लोक नहीं मिला। अब वो जो आडंबरी सेवा उन्होंने की वही आडंबरी सेवा का विधान आज हमारे पास उपलब्ध है, और समाज में जो लोग उस आडंबरी विधान का पालन कर रहे हैं उनके घरों में यही भूत प्रेत पिशाच आकर घर में उनके बैठकर उन देवी देवताओं के नाम पर भोग इत्यादि स्वीकार कर रहे हैं, और उससे आपका उच्चाटन हो रहा है, आपके यहाँ पे आर्थिक परेशानियां बन रही हैं, आपके बच्चे खराब हो रहे हैं, आपके यहाँ रोग बन रहे हैं, आपके यहाँ कर्ज की स्थिति बन रही है, आपका पूरा व्यवस्था डामाडोल हो रहा है। तो कभी भी किसी भी देवता को किसी भी प्रकार का भोग नहीं देना चाहिए। केवल और केवल जिस भी देवता को देना हो उसे केवल बलि देनी है, और जो देवता बलि नहीं लेता है उसकी पूजा ही नहीं होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी देवता हो। कि सबसे अच्छा कि माँ कामाख्या में पूर्ण शरणागत होकर माँ की ही सेवा करें। माँ ही सभी देवताओं की शक्ति है, वो विष्णु की भी शक्ति है, शिव की भी शक्ति है, गणेश की भी शक्ति है, अन्य भी जो भी देवी देवता हैं उन सबकी शक्ति के रूप में माँ का उग्र स्वरूप हर देवता का होता है।
चाहे जो हो इस पूरी सृष्टि में, सभी देवी जितनी भी है, सभी देवता जितने भी, उनका एक उग्र स्वरूप होता है। वो उग्र स्वरूप के इसमें, क्योंकि उनका काम होता है सृष्टि चलाना, मतलब उनका काम क्या है, आपसे जीव लेंगे और फिर वही जीव पैदा करेंगे। वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट है। आप जीव नहीं दोगे तो जो जीव दोगे, प्रदान करोगे, चाहे नारियल दोगे तो नारियल टाइप का जीव आपके इसमें आ जाएगा, जिसकी जड़ता इतनी है, जो खराब क्वालिटी का है, जिसको आपने पूरा उसका भंग करके उसको उसमें डाल दिया। और जो जिसको आप समर्पित भी कर रहे हो, वो कौन सा देवता है? वो भी वही है, वो पूर्वज और ये सब फालतू जो मसानियाँ जो यहाँ पे दरबार में पकड़ी जा रही है, भैरव मसानी, ऐसे जीवों को आप दे रहे हो, प्रदान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देवता तो असली जीव लेते हैं। वो तो जिसका अच्छे से इवोल्यूशन हो चुका है, जिसके उतने विकार नियंत्रित हो चुके हैं, वैसे जीव लेते हैं देवता, जिसने ऑलरेडी उतनी यात्रा कर चुके हैं। और जो ह्यूमन बर्थ के लायक हो, ऐसे जीव देवता लेते हैं। तो इसीलिए बड़े जीव या बड़े जानवर का वो लेंगे। तो ऐसे जीव को न देते हुए जो फालतू जीव, जो आप कुछ भी फल चढ़ा रहे हो, नारियल चढ़ा रहे हो, जो उन विधानों का जो यूज़ जो कर रहे हैं, तो फिर वैसा जीव आपके घर में आएगा। कोई भी मंदिरों में जिसमें हलवा पूड़ी, लड्डू, मोदक और क्या क्या चीज़ें चढ़ रही है, अभी तो कुछ हमारे पास वीडियो भेजा गया था कि कोई मंदिर में घड़ी चढ़वा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जहाँ कहीं भी चढ़ रही हैं, वहाँ पे केवल मृत, भूत, प्रेत, पिशाच के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। घड़ी कौन सा देवता लेगा? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। कुछ भी बिना ये करते हुए आप करते हो, फिर अन्य धर्मों के लोग या फिर कोई भी थोड़े बहुत जो पढ़ लिख जाते हैं, जो तार्किक लोग होते हैं, फिर आप लोगों को बोलते हैं कि अरे कितने मूर्ख होकर के, फ्रॉड है, मूर्ख है, यही बोलते हैं ना कि बकवास है करके। क्योंकि वो सही बोलते हैं, वो सही है। उनकी आत्मा ये जानते रहती है कि ऐसा कौन सा विधान होगा, कौन सा देवता होगा जो घड़ी लेता होगा, जो हलवा पूड़ी खाता होगा, बीड़ी पीता है, जो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है। तो उस पर उनका क्वेश्चन बहुत सही होता है। और वो क्वेश्चन वो इसीलिए है क्योंकि ऐसे सभी स्थानों पर जहाँ पर इस तरह के आडंबर हो रहे हैं, वो केवल भूत, प्रेत, पिशाच और असुरों के स्थान है, जिन पे कि इन ये असुर इत्यादि आकर यहाँ पर मनुष्यों के ऊपर आश्रित होके मनुष्य लोग को, भूलोक को बर्बाद कर रहे हैं, मनुष्यों को एक पीड़ा में रख रहे हैं, गरीबी में रख रहे हैं। इन सब का परित्याग पूर्ण रूप से होना चाहिए। एक बात की एकदम से गांठ बांध लेनी है, जो चीज़ नेचुरली अकरिंग नहीं है वो चीज़ देवी देवता नहीं लेते हैं। यानी कि देवी देवताओं को क्या चाहिए? हम चाहिए, क्योंकि हम नेचुरली जो उन्होंने बनाया है और जो शापित नहीं है, ऐसी चीज़ों को जो है देवताओं को अर्पित किया जाता है। अब हम जो मनुष्य हैं, हम शापित नहीं हैं। हम यह मनुष्य जन्म जो होता है, ये बहुत अति कृपा होने के पश्चात जो है श्रापित कैसे है? विकार नियंत्रित मनुष्य केवल श्रापित नहीं तो फिर से पतित हो गए। जो पतित हैं वो हर तरह से 3000 तरह के उनके विकार रहते हैं कि किसी ने एक बात बोल दी कि उसके साथ लड़ाई झगड़े पे उतर आएंगे, मारपीट पे उतर आएंगे। आप सोचिए, जब ऐसा मनुष्य योनि होने के बाद भी अगर आपके विकार सही नहीं रहते तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, तो आपका नारियल कैसे एक्सेप्ट हो रहा है? जो कि शापित है, क्योंकि उसे स्थावर होने का श्राप मिला है। वो भी जीव है, बिल्कुल जीव है, हर वृक्ष हर फल जीव है, लेकिन वो श्रापित जीव है। ऐसा जीव है जिसे जब पशु योनियाँ यानी कि जंगम योनियाँ मिली थी तो उसने गलत किया था। अब जो शेर है, वो जो बच्चों को, आप लोगों के मनुष्यों के बच्चों को गांव से उठा के लेके चले जा रहा है, लोमड़ी है, भेड़िया है, जो मनुष्यों के बच्चों को उठा के लेके चला जा रहा है, खा रहा है, उसको पशु योनि मिली है, उसको एक फल योनि मिली है, और फिर आप जाके उसको तोड़ के लाके यज्ञ में समर्पित करके देवता के यहाँ वापस भेज दे रहे हो। फिर से वो मनुष्य बन के आ रहा है, फिर वह आपके समाज में गुंडा मवाली बन के पुनः आप लोगों को ही हानि पहुंचाएगा, मर्डरर बनेगा, लोगों को हानि पहुंचाएगा, लोगों को आर्थिक हानि पहुंचाएगा, फ्रॉड बनेगा, चोर बनेगा, डकैत बनेगा। तो ये जो साइकिल है, ये चक्र है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि देवताओं को जो स्थावर योनियां हैं वो हम जो है समर्पित कर रहे हैं, न कि जंगम योनियों को। पूरे के आपकी पॉपुलेशन जो है वो, जैसे आप जानवरों को चढ़ा रहे हो तो ज़्यादा पॉपुलेशन, क्यों? क्योंकि आप समझो एक नारियल दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उसको एक नारियल देते ही उसका जन्म हो जाएगा। मल्टीपल नारियल देने पड़ेंगे, कई ज़्यादा, एक बकरे के अनुपात में बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे। कई बार वह उन योनियों में प्राप्त होकर देवता को बार बार चढ़ेगा, वो फिर जाकर उसका जन्म होता है, एक मनुष्य बनेगा, तब जाकर वह एक मनुष्य बनता है। जैसे मनुष्य का जो रेशो होता है वो 1:1 है। एक मनुष्य अगर मोक्ष में जाएगा तो उसका एक मनुष्य आएगा, मतलब जब भी उसका समय रहेगा तब। और वैसे ही बकरे का फिर वही है कि उससे मल्टीपल बकरे चढ़ेंगे, समझो मान लो 10-11 बकरे चढ़ेंगे तब एक मनुष्य आएगा। वैसे ही नारियल बहुत सारे चढ़ाने पड़ेंगे तब का जाके एक मनुष्य। इसीलिए हिंदुओं की पॉपुलेशन इतनी कम है। जो मलेच्छ है वो जानवर ज़्यादा दे रहे बलि,
तो सबसे ज़्यादा जो जो दे रहे हैं उनका ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके दूसरे नंबर पे जो दे रहे हैं उनका उसके बाद का पॉपुलेशन है। हिंदू लोग वेजिटेरियनिज्म का फॉलो कर रहे हैं तो उनका तीसरे नंबर का पॉपुलेशन है। और यही बात जो है, जैसे भोग की बात हो गई, यही बात स्तोत्र, चालीसा, आरती इत्यादि की है। ये सब कल के बनाए हुए नियम हैं। जिन्होंने उन आरती, चालीसा ये सब गाया, भी बोलते हैं हनुमान चालीसा को पढ़ लो तो फिर जो है भूत भाग जाएंगे। तो जब तुलसीदास जी नहीं थे तो भूत नहीं भागते थे, क्योंकि जीव की मृत्यु तो तब भी होती थी, जीव विकार युक्त तब भी होते थे, जीव प्रेत पिशाच योनियों में तब भी जाते थे, और जीव को झाड़ने वाले भी तब भी और होते जीव थे। को झाड़ने वाले ओझा गुनिया तब भी होते थे, और उनको झाड़ा भी जाता था, वो उतरते भी थे, वो वापस जाते भी थे, वो पकड़े भी जाते थे। तो ये हनुमान चालीसा आने से ऐसा नया परिवर्तन क्या हुआ? तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये सब टोटली जड़तापूर्ण विधान होते हैं, और इनसे केवल वो आत्माएं जो है उनमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, यदि मिलेगा तो। पर वो भी जो आज का भी जीव है, जो जानता है हनुमान चालीसा की बहुत बड़ी उसकी जड़ता है, पर जब एक दो बार कोई पढ़ेगा, एक बार डर के भाग जाएगा, दूसरी बार डर के भाग जाएगा, पर तीसरी बार जब वो आएगा और वो खड़ा रहेगा वहाँ पे और आप पढ़ते रहोगे और कुछ नहीं होगा उसे, तो वो समझ जाएगा कि ये एक पूरी तरह से केवल मूर्खतापूर्ण विधान था, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं था। इसी प्रकार से सब प्रकार के स्तोत्र इत्यादि, स्तोत्र, महिम्न और आरती इत्यादि सब होती है कि आप देवता को एक विशेष प्रकार से बार बार उसी प्रकार से आप देवता को पुकारते रहते हो कि मेरे लिए ये कर दो, आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो। तो उससे कोई देवता प्रसन्न नहीं होता है। देवता प्रसन्न तभी होगा जब आप अपने आप को देवता के तुल्य बनाने का प्रयास करोगे। यदि आप थोड़ा सा कम रहोगे तो देवता हाथ लगाएगा, और जब आप सम हो जाओगे तो फिर जब ये शरीर छूटेगा तो आपको देवता के चरणों की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी इस ब्रह्मांड का विधान जो है वह देवता के समीपता भी नहीं दे सकता है। प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। न नाम जप से देवता की समीपता प्राप्त होती है, न कोई यज्ञ हवन से देवता की समीपता प्राप्त होती है, न किसी प्रकार के आरती, चालीसा, स्तोत्र करने से देवता की समीपता प्राप्त होती है, न कोई मंत्र रटने से भी देवता की समीपता प्राप्त होती है, जब तक कि गुरु के द्वारा सबसे पहले आपको जनाया जाता है, आपको वो इष्ट जानने लगता है। आप स्वतः बैठ के चाहे ये सब जितने भी आडंबरपूर्ण नियम करो, उससे 1% भी देवता की ओर हम नहीं बढ़ते हैं, बल्कि देवता से दूर ही जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अनेकानेक बच्चे दरबार में आते हैं जो बोलते हैं कि मैं इतने वर्षों से इतना सारा विधान मैंने किया, मैं तो लाखों लाख रुपए का मैं यज्ञ अनुष्ठान और मंत्र जप करवा चुका हूँ, मैं स्वयं से जिंदगी भर हनुमान चालीसा और कौन कौन से चालीसा, आरती, स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर चुका, मैं कुलाचार पद्धति से पंचदशी का मैं इतने सालों से जप कर रहा हूँ, और मैं दीक्षा प्राप्त हूँ, मैं दीक्षा उनके संप्रदायों से दीक्षा प्राप्त हूँ, परंतु क्यों मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं, क्यों मुझे देवता की समीपता नहीं मिल रही है? तो मनुष्यों द्वारा निर्मित नियमों पर देवी देवता नहीं चलते हैं। जो देवी देवता के नियम हैं उस पर जिस समय मनुष्य चलेगा, और जो मनुष्य चलेगा केवल उसी को जो है देवी देवता की प्राप्ति होती है। तो इस बात का हम सभी को ध्यान रखना है पूरी तरह से। और जैसे देवी देवता को अभी स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं कि देवी देवता आपके आरती, चालीसा, आपकी भाषा, आपका शस्त्र नाम, आपका कोई आडंबर, आपकी पूजा पद्धति, उससे नहीं रिश्ते हैं। देवी देवता जो रिश्ते हैं वो मन की भाषा है, उनकी बस उतनी ही काम की है। तो उसमें कोई भी किसी ने सुप्रीमेसी नहीं लगानी चाहिए, यह कि मैं संस्कृत का ही हूँ, संस्कृत में ही श्लोक होना चाहिए, या फिर तमिल में ही होना चाहिए, या फिर किसी अन्य भाषा में, या फिर अवधी में होना चाहिए, ये कोई नहीं है, क्योंकि ये आपके बनाई गई भाषा है। मन देवता वो उससे कई ज़्यादा ऊपर से समझ रखते हैं, और वो केवल मन की भाषा समझते हैं। तो अभी अगर आप समझ रहे हो कि चलो एक आरती है, ओम जय जगदीश है, अगर वो गाएंगे तो ही देवता प्रसन्न होंगे, और अन्य लोग नहीं गाएंगे तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। अब जो उस भाषा को भी नहीं जानता तो उसका भी तो कल्याण कर ही रहे ना देवता। जो अन्य भाषा में अपनी मन की बात बोल रहा है उसका भी कल्याण कर रहे हैं। चलो कोई लोग, अभी गणेश फेस्टिवल आ रहा तो उसमें मराठी में कोई आरती गा रहा है तो उसमें भी कल्याण हो जा रहा है लोगों का। तो उससे खास तौर पे कल्याण उससे नहीं हो रहा है। मन की भाषा जो है, जो मन है तुम्हारा, जो विकार है, जो फॉरगिवनेस और माफ़ी मांगने का जो आपका तरीका है, उसके लिए जो भी चीज़ है उस मानसिकता के लिए उस पे देवता चलते हैं। तो इस बात का हम सभी को ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का आडंबर, जन्म पे कोई आडंबर नहीं होना चाहिए कि बच्चे का जन्म हुआ तो उसमें 3000 हम प्रक्रिया करते बैठेंगे। कोई आडंबर हमको अन्य जो बताए जाते हैं 16 संस्कार और 18 और 50 संस्कार,
किसी भी चीज़ का आवश्यकता नहीं होता है, कोई मुहूर्त इत्यादि ये सब फालतू चीज़ों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई ग्रह आदि के चक्करों में पड़ने की आवश्यकता नहीं अगर होती है। इष्ट है साथ में तो यदि आपके साथ इष्ट है, कुल मिला के यह है कि गुरु प्रदत्त इष्ट को प्राप्त कर उन्हें धारण करना चाहिए और उसी विधान से सेवा करनी चाहिए। मृत्यु आदि के बाद के भी विधानों का कोई उपयोग नहीं होता है, केवल मृत्यु के समय का एक विधान शाश्वत है कि हमें जो है उसको क्रिमेट करना चाहिए। हर जीव को, चाहे वो जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, उसे हर सबको ये प्रयास होना चाहिए कि हमारी जो शरीर है उसको अग्नि प्राप्त हो, उसे अग्नि को समर्पित कर दिया जाए और उसके बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका कोई महत्व जीव की यात्रा से नहीं होता है। यदि जीव ने अच्छे कर्म किए होंगे, उसने इष्ट धारण किया होगा, उसने गुरु धारण किया होगा, तो फिर उसे जो है इष्ट के चरण प्राप्त होंगे। और यदि नहीं किया होगा तो भूत प्रेत पिशाच अपने कर्मों के अनुसार बनकर वह भटकेगा ही। उसके लिए आप जो जीवित हो वह कुछ नहीं कर सकते हो और इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई विधान नहीं बनाया गया जिससे कि उसके लिए कुछ भी किया जा सके। केवल जब आप जैसे गद्दियों से जुड़ते हो तो उन सभी शक्तियों को पकड़कर उनको पुनर्जन्म के लिए डाल दिया जाता है। चाहे पशु योनियों में जाना हो तो पशु योनियों में जाएं, चाहे वृक्ष योनियों में जाना हो तो वृक्ष योनियों में जाएं। जैसा उनका कर्म रहता है उसके अनुसार उनको आगे बढ़ा दिया जाता है ताकि वह अपनी जड़ता का परित्याग करके अपने कर्मों का भोग करें, भुगतान करें और उसके बाद पुनः जब भी माँ की इच्छा हो, इष्ट की इच्छा हो, तो पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करके वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें। तो सभी भक्तों ने, सभी जो है माँ की सब पूर्ण रूप से समर्पण भाव से माँ कामाख्या की सेवा हम सबको करना चाहिए। आडंबरों को, मन को समझाना है और उसकी लिस्ट बनानी है कि ये आडंबर मैं अब तक कर रहा था, अब इसको नहीं करूँगा, अब इसको नहीं करूँगा। लिस्ट बनाने की आदतें डालनी चाहिए। अपने में जो भी बुरी चीज़ें हों उसका लिस्ट बनाना चाहिए और एक एक करके उन जड़ताओं का परित्याग हम सभी को करना चाहिए ताकि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों। माँ ने हमको मनुष्य बनाया, हमको मन दिया इसलिए ताकि हम स्वतंत्र रहकर इसके ऊपर की यात्रा करें। इसलिए नहीं कि हम अपने आप को 3000 नियमों में, 3000 विधानों में बांध कर इतनी जड़ता बना दें कि हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाए कि हम अब नियम डिसाइड कर रहे हैं कि हम कौन से दिन क्या खाएंगे, क्या हम खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। ये धर्म नहीं होता है। धर्म यह है कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता है कि हर क्षण, हमारा प्रति क्षण इस ब्रह्मांड में हमारे अतिरिक्त और कोई निर्धारित नहीं कर सकता है, न निर्धारित करना चाहिए। और हमारी माँ के ओर जो है वह हम हर समय, हर क्षण आगे बढ़ते रहें। यही प्रयास हम स्वयं अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने पुरुषार्थ से कर सकें। इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला है। तो हर प्रकार की जड़ताओं का पूर्ण रूप में परित्याग करें और माँ की ओर आगे बढ़ें। मोक्ष का मतलब क्या होता है कि आपको अपने इष्ट, मतलब माँ कामाख्या के अलावा और कुछ नहीं याद रहना चाहिए, यहाँ तक कि अपना एग्जिस्टेंस भी। तो आप कैसे सोच रहे हो कि मैं इतने सारा जड़ता मतलब क्या, याद रखना कि ये नियम पालना है, उसके रूटीन में डाल दो, वो भी नियम पालना है, उसको भी रूटीन में डाल दो। जो सहज नहीं है, जिसके लिए आपको प्रयास करना पड़ रहा है, मतलब बार बार और रोज करना पड़ेगा वो चीज़, तो उतनी सारे मेमोरीज लेके कैसे आपका मोक्ष होगा। मोक्ष के लिए तो भूलना है ना, आपको छोड़ना है चीज़ों को एक एक करके और केवल अपने इष्ट को जानना है। ये भी नहीं कि मैं किसी को नहीं ये करूँगा, तो वो भी भटकते रहेगा, क्योंकि तुमने अगर इष्ट को पुकारा नहीं तो कौन सा इष्ट तुमको लेगा, वो तो लेगा ही नहीं अपनी छत्र छाया में। तो माँ कामाख्या को केवल उतना ही एग्जिस्टेंस रखना है, मैं और मेरी माँ, बस, बाकी कुछ नहीं। यहाँ तक कि मैं भी छूट जाना चाहिए, तब कहाँ जाके मोक्ष होता है। तो अगर आप इतना सारा अगर चीज़ या कंप्लायंस, इतना सारा डेली रूटीन में इतना सारा अगर चीज़ पालते रहोगे तो कौन से जीव का मोक्ष होगा, वो तो उसी इसमें अड़ा रहेगा। और उसके बाद मृत्यु के पश्चात भी वही डेली रूटीन वो फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि वो वही लेके मरा है कि नहीं अभी मैं उठूँगा, मुझे यही करना है, मुझे वही करना है, मुझे ये स्तोत्र पढ़ना है, मुझे ये करना है, वो करना है, अब ये त्यौहार आएगा तो ये होगा, अभी अमावस्या आएगी तो ऐसा होगा, वैसा होगा। ये सारी चीज़ों को अगर तुम याद रखोगे और इतना सारा मुहूर्त जो चीज़ है उसको भी याद रखोगे, कैसे मोक्ष होगा। सबको भूलना पड़ेगा और अच्छा बनना पड़ेगा। दूसरी बात, देवताओं की तरह अच्छा बनोगे तो उनके द्वार में तुमको जाना मिलेगा, द्वार पे तुमको एंटरटेन करेगा कोई। अगर अच्छे नहीं बनोगे तो क्यों वो स्वीकारेंगे तुमको। तो इसीलिए केवल इतना ही ज़रूरत है, बाकी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है आइडियली। देवी देवता की सेवा में केवल प्रतिक्षण हम देवी देवताओं की तरह बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, केवल इस बात पर हमको तोला जाता है। बाकी
जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियम हैं उन पर हमको देवी देवता नहीं तोलते हैं कि आपकी जाति क्या है, आपका वर्ण क्या है, आप गरीब हो या अमीर हो, आप कौन कितने पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, इन सब चीज़ों पे आपको देवता नहीं तोलते हैं। आप कौन सा मुहूर्त देखकर कोई काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस पर आपको फल नहीं मिलता है। परंतु यदि आप पुरुषार्थ उसके लिए कैसा किए हो, कौन सा इष्ट आपका है, आपका इष्ट कितना बलवान है, उसके अनुसार आपको अपने कर्मों के फल मिलते हैं। जिस चीज़ के लिए आपने पुरुषार्थ नहीं किया है, जिसके लिए जब आपके पास इष्ट नहीं है, तो आप कुछ भी चीज़ कितने भी मुहूर्त से करने के लिए जाओगे उसमें आपको असफलता ही मिलेगी। कितने भी आपके ग्रह अच्छे रहेंगे और आप उस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करोगे, आपको असफलता ही मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले गुरु से इष्ट प्राप्त करना चाहिए और उसी इष्ट का सेवा करना चाहिए। मनगढ़ंत तरीके से कथा सुनकर इष्ट नहीं पकड़ना चाहिए। इष्ट गुरु सेवा से, इष्ट की स्वयं की सेवा से जन्मों जन्म की तपस्या के पश्चात जो है वह प्राप्त होते हैं। तो सभी भक्त धाम ब्रह्मांड में केवल एक ही इष्ट होती है, बाकी कोई नहीं। जिसने पैदा किया वही एक ही इष्ट है, 50 इष्ट नहीं होते हैं। इष्ट रूप में पूजने योग्य केवल एक ही हैं। जिनको देवी कहा जा सके, जिनको देवता कहा जा सके, वो केवल एक ही है, वह है माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी। उसने जन्म दिया है सबको, क्योंकि वही जो देवता का जो तत्व होता है वो केवल माँ में ही होता है। बाकी सब में सेवक भाव होता है, देवता का तत्व नहीं होता है। क्योंकि उनके सबके ऊपर कोई न कोई है। भगवान विष्णु हैं, उनके ऊपर माँ है। भगवान शिव हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु भी हैं और माँ भी है। भगवान इंद्रादि देवता हैं, अन्य देवता अप्सराएं इत्यादि सब हैं, तो उनके ऊपर शिव जी भी हैं, विष्णु भगवान भी हैं और माँ भी है। तो ये स्वतंत्र नहीं है। जो स्वतंत्र है वो केवल एक ही है, वह है माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी पराम्बा। तो उन्हीं की केवल सेवा से हमें मोक्ष प्राप्त होता है और वह सब कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि जहाँ पे माँ की सेविका खड़ी हो जाएगी, बाकी सबके सब देवी देवता असुर पूर्वज अन्य सभी शक्तियों को सरेंडर होना ही पड़ता है। इसलिए वह सभी हमारे कार्य यहाँ भी सफल होते हैं। और जब हम माँ की लोक में रहने लायक अपने आप को माँ की सेवा से बनाते हैं, तो उसके पश्चात मोक्ष भी इस जन्म में ही मुक्ति को प्राप्त होकर अंततः हम सभी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जय देवी कामाख्या, जय पूज्यपाद सद्गुरुदेव।